हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं अभी वो देख रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट सॉल्यूशन, और जिसमें अर्थमेटिक पूरी तरह से खत्म होने वाला है। और ये हमारा लास्ट चैप्टर है अर्थमेटिक का, और वो है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसे समय और दूरी कहते हैं। इसमें टोटल लगभग 102 क्वेश्चन है, जिसमें से हम आज देखने वाले हैं 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को। इसी तरह से 5 से 6 वीडियो में हम इस टाइम एंड डिस्टेंस को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, और साथ में बस एक हमारा बचेगा रेस, जिसमें ज़्यादा नहीं 10 से 12-15 क्वेश्चन ही बचे हैं, तो उसे एक दिन में निपटा देंगे। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इस महीना से पहले ही, या कह दे 7 से 8 दिन में, ये पूरे अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। तो जो भी चैनल पे नए नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लोगों के साथ शेयर करें, और उन्हें वैसे दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें जो राकेश यादव क्लास नोट अर्थमेटिक का पूरा सॉल्यूशन का वीडियो देखना चाहते हैं। इसमें बेनिफिट आपका क्या होगा कि अगर आप कहीं बैठे हैं रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को 2x में करके आराम से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपका बैच खत्म हो चुका है और आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है कि इस राकेश सर सॉल्यूशन कैसे करवाए थे, तो उसके लिए आप देख सकते हैं। साथ में इसमें अर्थमेटिक के बाद हम राकेश यादव का एडवांस वाले पोर्शन का भी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और इसमें प्रीवियस ईयर भी चलेगा, पिनाइकल भी चलेगा। आपके कमेंट्स के अनुसार आप जिस बुक के सॉल्यूशन करवाना चाहते हैं आप कमेंट करें, उस बुक का भी सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए और आगे देखते रहिए, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये जो हमारा है आज का ये पहला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लाजवाब है और अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। बोला है कि विशेष विशेष यादव एक एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए कुल दूरी का 1/3 भाग चढ़ने में जितना समय लगाते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक दूरी है, और उसे 1/3 भाग में से मतलब 3 भागों में कर दिया जाए। मतलब ये जो होता है 1/3, ये भाग हो गया, ये बटा थर्ड भाग हो गया, और ये भी बटा थर्ड भाग हो गया। 3 भागों में चढ़ने में जितना समय लगाते हैं उसका 1/2 अधिक समय उसके अगले 1/3 भाग चढ़ने में लगाते हैं। कहने का मतलब जितना समय यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे उसका आधा इसमें लगाएंगे, आधा ज़्यादा उसमें लगाएंगे, और उसके आगे चढ़ने में लगाते हैं, तथा 1/4 अधिक उसके अगले में चढ़ने में। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसे चढ़ने में एक्स आवर लगाते हैं, कितना लगाते हैं भैया, एक्स आवर लगाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स प्लस उसका आधा लगाएंगे, एक्स आवर आधा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x/2 आवर। तो अगले में क्या है ना, 3x/2 का इसमें से 1/4 भाग, मतलब ये 8 भाग और अधिक लगाएंगे। तो अब ये हो जाएगा एलसीएम 8, और चलिए 12×3 15x/8 है ना। यदि उसे कुल चढ़ाई में 5 घंटे 50 मिनट लगते हैं, और यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, कुल चढ़ाई है, तो इसे हम जोड़ लेते हैं 15x/8 प्लस 3x/2 प्लस एक्स, और यही पूरा करने में लग जाता है 5 आवर 50 मिनट को घंटे में बदल देते हैं भैया। एलसीएम हमारा हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 15x, इसे जोड़ेंगे तो 12x, 15 12 हो जाएगा 27x, और 8 हो जाएगा 35x। कितना हो जाता है, 35x, और इधर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा 6×5 = 35, 35/6। तो ये 35 से 35 खत्म हो गया, तो x बराबर जो हमारा हो जाएगा, ये 8 पर चल जाएगा, तो 4/3। अब ये से तो x का मान ही तो निकालना था। तो ज्ञात करें कि पहला भाग चढ़ने में कितना समय लगेगा। तो पहला भाग चढ़ने में एक्स बराबर लगा, एक्स का मान आ गया 4/3। तो इसे घंटे में बदल देते हैं, घंटे में नहीं मिनट में बदल देते हैं, तो 60 से गुना। तो 20×3 = 60, और ये हो जाएगा 4×12 इक्वल टू 4×2 = 8, 80 मिनट। कितना हो जाएगा, 80 मिनट है ना। तो ये जो 4/3 था ये आवर में था, अब इसे मिनट में अगर हम बदल दिए हैं तो हमारा कितना हो गया, 80 मिनट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये 17 है, थोड़ा सा मज़ेदार है और समझने वाला क्वेश्चन है। इस पर थोड़ा सा माइंड को लगाइए। बोला राकेश यादव अपने होंडा सिटी कार से दिल्ली से गोवा के लिए रवाना होते हैं। कहने का मतलब राकेश यादव सर जो है वो दिल्ली से रवाना होते हैं, कहाँ के लिए, गोवा के लिए, गोवा के लिए रवाना होते हैं।
कुछ समय पश्चात उन्हें ज्ञात होता है कि वह निर्धारित पच- समय में 75% की दूरी ही तय कर पाएंगे। मतलब वो जिस स्पीड से उनको निकलना चाहिए था, उस स्पीड से उन्हें पता लगता है कि इस स्पीड से अगर हम चलेंगे तो पूरा दूरी का मात्र हम 75% ही ट्रेवल कर पाएंगे। तो 75% बोले तो 3/4। अगर टोटल दूरी 4 है, उसमें से हम 3 ही ट्रेवल कर पाएंगे तथा और वह तुरंत ही अपने गति को दुगना करके गोवा समय पर पहुंच जाते हैं। और वैसे में क्या करते हैं, वो अपने गति को दुगना कर देते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा जो नॉर्मल स्पीड है उसे हम एस किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं, है ना। और शेड्यूल टाइम है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि एस के स्पीड से वो नॉर्मल जाते हैं। आगे बोलता है गोवा समय पहुंच जाता, यदि अपनी गति को अपरिवर्तित रखा तो वह 3 घंटे देरी से पहुंचता है। तो ज्ञात करें कि राकेश यादव कितने समय बाद अपनी गति को परिवर्तन करता है। तो बस हमें ये पता लगाना है कि अब जो राकेश यादव हैं वो अपने चाल में स्पीड में जो गति लाए हैं वो कितने समय के बाद लाए हैं ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं टोटल शेड्यूल, अगर हम देखते हैं तो 4 और 3 का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, 4×3 = 12। कहने का मतलब यहाँ से जाने में यहाँ टोटल 12 किलोमीटर समझिए कि ये दूरी टोटल 12 किलोमीटर है, उसमें से 75%, तो 12 का 75% ये 9। तो 9 किलोमीटर की जो 9 आवर की जो दूरी, 9 समय मतलब समय का कितना 75%। तो टोटल समय अगर हम 12 आवर मान लिए तो यहाँ पर जो शेड्यूल टाइम है, शेड्यूल टाइम जो हमारा है वो कितना हो जाएगा 9 आवर का, क्योंकि वो 9 आवर के बाद क्या करता है, चाल को चेंज करता है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि अधिक ट्रेवल के साथ पूरी यात्रा कितना है, क्योंकि टोटल अगर हम टाइम देखते हैं तो टोटल टोटल टाइम 9 + 3 मिलाकर हो जाता है 12 आवर। कितना हो जाता है 12 आवर, है ना। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस। क्या निकालते हैं डिस्टेंस, तो स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हम मान लेते थे पहले एस, तो टोटल हो जाएगा 12 s, है ना, किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इससे क्या यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितना मान लेते हैं 12 s। चल, अब कोई दिक्कत नहीं, यह स्टार्ट किया था s किलोमीटर पर आवर से। तो अब देखिए यहाँ का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का 75% ये भाग सफ़र किया कितने घंटे में, 9 घंटे में। तो शेष जो बच गया कितना 25%, ये कितना गुना 3 गुना है, तो इसका भी हो जाएगा 3 गुना। मतलब ये 3 आवर में सफ़र करेगा। कितने आवर में, 3 आवर में, है ना। ये सफ़र करेगा लगभग 3 आवर में। तो 25% 3 आवर में और 75% 9 आवर में। तो यहाँ पर देखते हैं बोला है कि कितने समय के बाद अब ये क्या करेगा, उसे परिवर्तन कर देगा। तो मान लेते हैं कि लेट्स एन आवर के बाद वो क्या करता है, डिस्टेंस को परिवर्तन करता है। एन आवर के बाद वो स्पीड को बढ़ा देता है, 10 किलोमीटर के जो चाल से चल रहा है उसे बढ़ा देता है। तो टोटल हो गया 9 में से एन आवर को घटा देंगे और इधर हो जाएगा। और बोला साथ ही साथ वो अपने स्पीड को क्या कर देता है, दुगना दुगना कर देता है। मतलब क्या करता है, 2s किलोमीटर कर देता है। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला एपीजीपी का। तो ये हो जाएगा एस एम, यहाँ पे हो जाएगा SM + 2s इंटू 9 - n इक्वल टू, और यहाँ 2s, यहाँ पे टोटल लिखा है कितना 12, एस से एस ट्रेवल कर जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो n का मान जो हमारा आ जाएगा 6। इसका मतलब 6 घंटे के बाद ये क्या करता है, स्पीड को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और समझना मुश्किल थोड़ा सा है। एक दो बार इसे ट्रैक करते रहिए तो ऑटोमेटिक ध्यान में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला 1 किलोमीटर की चाल से रविकांत समय पर रेलवे स्टेशन पकड़ने के लिए आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्टेशन के लिए रवाना होता है। मतलब इसका घर से जो इसके ट्रेन के बीच की दूरी है वो हमारा टोटल है आधा किलोमीटर, मतलब 500 मीटर की दूरी। शुरू किया 3 मिनट बाद उसे ज्ञात होता है कि वह अपने जरूरी कागजात घर पर भूल जाता है और वही बढ़ी हुई चाल से वापस घर जाता है।
और वही एक समान चाल से वापस स्टेशन जाता है ताकि समय पर रेलगाड़ी को सफलतापूर्वक पकड़ सके। तो उसकी बाद वाली चाल क्या है? कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर के चाल से वो घर से निकलता है, तो 1 किलोमीटर की चाल से वो घर से निकलता है और आधा किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन 3 मिनट के बाद उसे ज्ञात होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया? 500 मीटर। तो 3 मिनट के बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा 1 का है और समय लगा 3 मिनट, इनको घंटे में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 1/20 आवर। कितना हो जाएगा? 1/20। अब 1/20 डिस्टेंस को मीटर में बदल देंगे तो 1000 से गुना। अब एक कट जाएगा तो ये आ जाएगा 50 मीटर। 50 मीटर है ना। तो 50 मीटर के बाद उसे ज्ञात होता है, जब ये घर से निकलता है और 50 मीटर चलता है तब उसे ज्ञात होता है कि मेरे कुछ कागजात घर में छूट गए। तो यहाँ से वापस वो रिटर्न होता है घर और यहाँ से कागज लेके फिर वापस वो ट्रेन पर पहुँच जाता है समय पर। समय पर पहुँच जाता है। तो ये 50 गया और ये फिर वापस इधर आया। तो 50 तो ट्रेवल कर ही चुका। अब ये यहाँ से जो वापस आया 50 मीटर, बाकी यहाँ से यहाँ तक जाने में 500 है ही, और ये जो रिटर्न हुआ वो एक्स्ट्रा जुट गया 50। ये जो टोटल हमारा हो गया 550। तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया इधर ट्रेवल करने में 550, इधर बदल लेते हैं किलोमीटर में तो हो जाएगा 11/2 किलोमीटर। 11/2 किलोमीटर। अब टाइम ले लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम जो था क्या, टाइम निकाल लेंगे तो टाइम यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले कि 1/2 कुल दूरी और बटा चाल कितना, 1 का चाल से। तब ये चल जाएगा ऊपर और 1/2 हमारा हो जाएगा 30 मिनट। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में उससे समय जो लग रहा था, कितना लग रहा था? 30 मिनट। तो 30 मिनट में तो ये 3 मिनट यहाँ पर खराब कर ही लिया है, तो अब उसके पास बचा कितना? 27 मिनट। अब इसे घंटे में बदल देते हैं तो 9/20 आवर। कितना हो जाएगा? 9/20 आवर। 9×27, अब देखिए 7, तो 9/20 आवर। तो वही बोला कि अब स्पीड निकाल लीजिए। तो स्पीड हो गया कुल दूरी, तो 11/2 बटा समय 9/20। तो ये हो जाएगा 11/2 यानी 20/9। 2 से काटेंगे 10, 110/9 किलोमीटर पर स्पीड। ये हमारा स्पीड निकल गया। तो स्पीड हमारा हो गया 110/9 किलोमीटर पर घंटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब इधर एक हल्के हल्के क्वेश्चन है। बोला 60 किलोमीटर की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो ये जो हमारा 60 किलोमीटर पर आवर है, इससे पहले चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से तो छो दहेंगे और जितना छोटी है तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। और हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दिया है 50/3 बराबर डिस्टेंस ही तो निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालना है, समय हमारा है 30 सेकंड। तो 3 दहेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 500 मीटर। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी एकदम ईजी है। तो इसी क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे। बोला है कि 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से किसी आदमी को पार करती है तो कितने देरी में पार करेगी? तो यहाँ जो 30 किलोमीटर पर आवर है इसे हम बदल लेंगे। तो 30/5 बटा, बड़े को छोटे में बदलना है तो 5/18 से भाग देंगे तो 6×25 और छोटी 18, तो ये हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दे दिया 25/3 और डिस्टेंस तो हमारा दे दिया है 100 मीटर और हमें टाइम निकालना है। तो 25 और चलती है 12, तो टी बराबर जो आ जाएगा 12 सेकेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म 23 सेकंड में पार कर सकती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, है ना। तो ये जो हमारा 72 किलोमीटर पर आवर है इसे हम बदल देंगे मीटर पर सेकंड में। तो 5/18, 18 चर और 4 25,
20, तो 20 मीटर पर सेकेंड ये हमारा हो गया। तो हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड दे दिया है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस जो हो गया, यहाँ पर दो डिस्टेंस है, एक तो ट्रेन का और प्लस प्लेटफॉर्म का 260 मीटर, अपॉन टाइम दे दिया 23 सेकेंड। क्या दे दिया? 30 सेकेंड। तो ये भागा में उधर से गुना करेंगे तो 23 गुना 20 हो जाएगा 460, और टी प्लस 260, तो टी बराबर हो जाएगा 260 घटेंगे तो यह आ जाएगा हमारा पक्का 200। तो ट्रेन का जो लंबाई हमारा आ जाएगा पक्का कितना आ जाएगा? 200 मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अगला क्वेश्चन भी मज़ेदार है हल्के। बोला है 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति। तो स्पीड बराबर आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही हमारा स्पीड निकालना है। डिस्टेंस डिस्टेंस दे दिया है 275 मीटर, और इसी के बराबर एक और लंबाई प्लेटफॉर्म है, ये भी 275 मीटर का, और टाइम दिया है 33 सेकंड। तो चलिए 275, 200 हो गया 400, एक 500, 50 अपॉन 33, 11 दिया और 11 50। तो स्पीड जो हमारा हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड, और इसे किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से कटेंगे 10 मत में, और ये छोड़ के 18 छेद हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार करती है। कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई अगर x है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होगा वो क्या आ जाएगा? तो x हो जाएगा। ये हम मान लेते हैं। आगे बोला कि 60 किलोमीटर पर आवर को बदल लेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो ये छोड़ हैं कि 60 और छोटी 18, तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड हमारा 50/3 इक्वल टू डिस्टेंस हो गई। तो डिस्टेंस दोनों का जोड़ेंगे, x और 2x हमारा हो जाएगा 3x अपॉन टाइम जो हमारा है 24.40, पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर 10, ये शून्य से ये शून्य खत्म, 3 से काट देंगे 108 मत में, और तो x का मान जो हमारा हो जाएगा 540/3, 18×180। तो बोला है इन प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म 2x है, तो 180 गुणा 2 करेंगे 360। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 360 हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है भाई, इसे बस थोड़ा सा दिमाग लगा लगा के समझना होगा, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। बोला 72 किलोमीटर की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है, तो ज्ञात करें कि। तो 72 पर आवर को हम बदल लेंगे, तो 5/18 चक 72 चक 25, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है, और वो किसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर देती है। तो यहाँ पर से हम ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लेंथ निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 20/15, तो 15 दूना 30, 300 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई जो हमारा निकल गया वो 300 मीटर निकल गया। याद करें कि अपने से 50% अधिक लंबाई वाले दूसरे ट्रेन को, तो इससे 50% अधिक को अगर हम देख लेते हैं, तो 15 किया 45, 450 मीटर। कहने का मतलब ये ट्रेन जो हमारा 300 मीटर का है, और यहाँ पर एक ट्रेन खड़ा है वो 400 मीटर 450 मीटर का है। इसे पार करने में दूसरे ट्रेन को प्लेटफार्म, जो कि दूसरे ट्रेन प्लेटफार्म पर क्या है पूरी तरह से खड़ी है, स्थिर है, तो इसे पार करने में कितने समय लगेगा, है ना। तो टाइम निकालना है, तो आप जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड तो हमारा दिया है 20, और डिस्टेंस हो गया 4×3 750, और टाइम हमारा तो निकालना है 1 शून्य से, तो जो हमारा टी बराबर हो जाएगा वो 75/2 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 37 से 72। अब ये सेकंड में है, तो सेकंड में तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा मज़ेदार, लाजवाब और रोमांटिक क्वेश्चन।
बोला 72 किलोमीटर की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई को सुरंग को 60 सेकंड में पार कर लेती है। तो ये जो हमारा हो गया 72 किलोमीटर स्पीड जो हमारा हो गया 72 किलोमीटर पर स्पीड, इससे 5/18, 18 चक चर पचे 20 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड हमारा जो हो गया 20 मीटर पर सेकंड है ना, 60 सेकंड में पार कर लेती है अपने से आधी लंबाई का, है ना, अपने से आधी लंबाई का। तो एक हमारा ट्रेन हो गया और एक हो गया हमारा टनल। क्या हो गया? टनल। तो मान लेते हैं ट्रेन अगर एक्स है तो उसकी आधी लंबाई x/2 ये पार कर लेती है। तो अब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x/2, और इसे पार करके कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। तो टोटल दूरी हो जाएगा हमारा 60 × 20। अब ये हो जाएगा एक्स का मान निकालेंगे तो 3 से कटेगा, 20×400, ये 2 से कटेगा, 2×4 × 8, तो एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 800। तो एक्स का मान जो हमारा हो गया 800, मतलब ट्रेन की जो लंबाई हो गया 800 और टनल की लंबाई 400, है ना। तो बोला है तो ज्ञात करें कि अपने से दुगनी लंबाई स्थिर ट्रेन, मतलब ये तो ट्रेन अपना खुद है ही 800 मीटर का, और इससे दुगनी लंबाई का मतलब 1600 मीटर की लंबाई को ट्रेन स्थिर को 4 से 60 किलोमीटर में कितनी देर में पार करेगा। और तो ये टोटल दूरी हो गया 16 और 8 हो गया 2400, दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया, इसे पार करना है। और चाल, ये जो हमारा चाल है 20 मीटर पर सेकेंड, उसका 60%, 3/5, तो 5 अक्षर किया 12, 12 मीटर पर स्पीड से तो कितना समय लगेगा। तो देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दिया हुआ है 12 निकाल के, और डिस्टेंस हमारा है 2400, तो समय निकालना है तो 12×2 200। तो टी जो हमारा हो गया 200 सेकेंड हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 200 सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन बोला कि दो समान लंबाई के दो ट्रेन किसी खंभे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार करते हैं। अगर वे परस्पर एक दूसरे को कितने देर में पार करेंगे अगर वो विपरीत दिशा से आ रहे हैं। तो एक ट्रेन इधर से जा रहा है जो कितने समय में 7 सेकंड में, और एक इधर से आ रहा है वो कितने सेकंड में है 9 सेकंड में, है ना। एक दूसरे को क्या करता है पार करता है। तो 7 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 7×9 63, मतलब अगर दूरी देखा जाए तो 63 मीटर की ट्रेन है। तो जब दोनों एक दूसरे को पास आ रहे हैं तो टोटल दूरी जो हो जाएगा 63×126, टोटल दूरी हो जाएगा 126। और एक से क्या करें विपरीत, तो जब विपरीत पार करता है तो आप जान लेते हैं एक सापेक्षिक चाल होता है कि एस से एक ही तरफ जा रहा है तो ये घटेगा, और जब विपरीत तरफ आ रहा है तो ये क्या होगा जुटेगा। क्या होगा जुटेगा। तो यहाँ पर 7 और 9 को जोड़ेंगे, 7×9 = 14, 15, 16, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसे काटेंगे तो हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 8, तो 63/8 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन में भी ज़्यादा जान नहीं है, इसे भी देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं बड़ा। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला दो ट्रेन किसी खंभे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करता है। दो ट्रेन, एक हमारा 4 सेकंड में पार करता है, एक हमारा 6 सेकंड में, और उसका जो है चाल का अनुपात है 7:9। तो 7×8 = 28 इसकी दूरी है, और 7×9 = 54 इसकी दूरी है 54। तो टोटल डिस्टेंस अगर देख लिया जाए, टोटल डिस्टेंस अगर देख लिया जाए तो 28 54 हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 82। और ये बोला है कि एक दूसरे को समान दिशा में जाते हैं। तो जब दोनों समान ही दिशा में जा रहे हैं तो ये घट जाएगा, ये बच जाएगा 2, और इसे 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 41। 41 सेकंड, कितने समय में 41 सेकंड में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 41 सेकंड। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, 28। ये भी सेम क्वेश्चन उसी के जैसा है, तो इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं। बोला दो ट्रेन की चाल का अनुपात 3:4 है। दो ट्रेन है, एक हमारा, इसका चाल है जो 3 अनुपात, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड है, और एक 4 मीटर पर सेकेंड है, और दोनों किसी खंभे को 3 सेकंड में, ये भी 3 सेकंड में पार करता है और ये भी 3 सेकंड में। तो ये हो गया 9 मीटर की दूरी चेक किया, और ये हो जाएगा 12 मीटर। तो ज्ञात करके भी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे।
और ये दिशा कितना विपरीत है, ये कैसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। तो टोटल दूरी 12 में हो जाएगा 21, और विपरीत जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा 7 में, तो 7 21, 3 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। और इसी के साथ लाइट कट चुका है, पर चिंता ना करने वाली बात है, बस अब एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ना कि नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ये क्वेश्चन हैवी है लेकिन इसे सॉल्व करने का तरीका काफ़ी इजी है। बोला एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रहे हैं। कहने का मतलब एक मालगाड़ी गुड्स और एक पैसेंजर एक ही दिशा में जा रहे हैं, और उनकी चाल का अनुपात है 1:2 है। और मालगाड़ी का ड्राइवर यह महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर सकती है। मतलब बड़ा टाइम जो है 60 सेकंड दिखा रहा है। मतलब इसको लग रहा है कि ये 60 सेकंड में पार करेगा, पर जबकि सवारी गाड़ी में बैठे एक यात्री को वह पाता है कि वो मालगाड़ी को ये 60 सेकंड में, मतलब 40 सेकंड में, तो छोटा टाइम 40 सेकंड में पार करेगा। तो उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करें। तो ऐसे में जब भी हो कि दो गाड़ी एक दूसरे को पार करेंगे, और एक को लग रहा है कि 60 सेकंड में, दूसरे को लग रहा है 40 सेकंड, मतलब एक को बड़े सेकंड में और कुछ को कम सेकंड में। और यहाँ पर पूछ दिया दोनों ट्रेन का लंबाई का अनुपात, मतलब इसका अनुपात मालगाड़ी के ट्रेन का अनुपात और पैसेंजर का अनुपात। तो हमेशा याद रखिएगा स्मॉल टी अनुपात बड़ा टी में से छोटा टी को घटा देंगे, ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट वेड है। तो स्मॉल टी हमारा 40 है, और बड़ा टी है 60 में से 40 को घटा देंगे, तो 40 रेशियो ये हो जाएगा 20। अब इसे काटेंगे 1:2, तो ये हो जाएगा 2:1 के रेशियो में। बस इसी को ध्यान देना है। तो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा है, जैसे पढ़ लेते हैं। कि इसमें भी बोला है कि देखिए कि उनकी लंबाई का अनुपात ज्ञात करें, और एक 60 सेकंड में पार करता है और दूसरा 35 सेकंड में। तो स्मॉल टी है जो 35 सेकंड दिया गया है, और बड़ा टी है जो 60 सेकंड दिया गया है। और यहाँ पर रेशियो से हमें चाल से कोई मतलब नहीं है, तो सीधे लिखेंगे कि ट्रेन ए और बी का जो रेशियो होगा, तो स्मॉल टी इक्वल टू बड़ा टी में से स्मॉल टी घटाएंगे, तो छोटा टी 35 और बड़ा हो गया 60 में से 35 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 35। 5×5 = 25 और 7×5 = 35, तो 7:5 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के क्वेश्चन को बस ऐसा ही कम समय में आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। और साथ ही साथ अगर आप लास्ट तक बने हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से 1K, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को 1K सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।